सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सभी को हम बताते हैं हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन से जुड़ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर करें। ठीक है, तो क्या करना है हमें, हम आपको बता दें हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे क्या कराया जाता है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। जिन भी बच्चों को पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी है वो हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। हमारे चैनल पे पॉलिटेक्निक के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के तीनों क्लास होते हैं। तीनों क्लास डे बाय डे तीनों क्लास होते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट इस सभी वीडियो का, मैथ का प्लेलिस्ट और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट, फिजिक्स का प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप लोग अपना प्लेलिस्ट खोल लेंगे, वहाँ पर सीरियल वाइज वीडियो दिखेंगे आप सभी को। ठीक है, तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना होगा, तभी आप लोग हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और आई हुई वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस, आई हुई वीडियो आप तक तभी पहुंच पाएगी, तभी जान पाएंगे आप सब, जब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, ऑल पर नोटिफिकेशन दबाना नहीं भूलेंगे तब। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से क्या होगा कि वो भी अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आप सभी को बताएंगे फिर इस क्लास में केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो हम कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आप सभी को बताएंगे जो हमारे लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दें यह वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप सभी को समझ में आएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है। 10 10 टू द पावर 23 अणुओं, मतलब 6.022 गुणे 10 पावर 23 अणुओं, परमाणुओं या आयनों के समूह को कहते हैं। क्या? अणुओं और परमाणु या आयनों के समूह को कहते हैं। ठीक है, 6.022 गुणे 10 पावर 23 अणुओं, परमाणु या आयनों के समूह को क्या कहते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए 20 सेकंड का समय दिया गया है। 20 सेकंड में आप सभी को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। मोल कहते हैं या एएमयू मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या एओग्राम कहते हैं, या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो आपको बताना है 6.022 गुणे 10 पावर 23, क्या 10 पावर 23 अणुओं, परमाणु या आयनों के समूह को कहते हैं। मोल, एएमयू, एओग्राम, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। 6.022 गुणे 10 पावर 23 अणु, परमाणु या आयनों के समूह को कहते हैं मोल। एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 पावर 23 होता है। ठीक है,
इसे हम एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 को क्या कहते हैं? एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो इसे मोल, ये मोल 1 मोल के बराबर ये होता है। ठीक है, यह 1 मोल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल। 6.022 × 10⁻23 अणुओं, परमाणु या आयनों को के समूह को कहते हैं 1 मोल। ये 1 मोल के बराबर होता है। इसे एवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान। क्या? सिल्वर यानी Ag का परमाणु द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? Ag का परमाणु द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? क्या Ag का परमाणु द्रव्यमान क्या दिया हुआ है? 107.87। क्या? 107.87 सिल्वर का द्रव्यमान जो दिया हुआ है 107.87 दिया हुआ है। तो 215.74 ग्राम सिल्वर में मोलों की संख्या क्या बतानी है आपको? 215.74 ग्राम सिल्वर में मोलों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो ये क्या है? दिया गया द्रव्यमान है और Ag का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 107.87 और यह क्या है? यह एक प्रकार का ये भी द्रव्यमान है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है? मोलों की संख्या बतानी है। क्या बतानी है? सिल्वर में मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान जो था हमारा, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या? बटे मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये हमारा सूत्र है। क्या? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है? 215.74 बटे 107.87। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 मोल आ जाएगा। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई? 2 मोल आ गया, 2 मोल आ गया। मोलों की संख्या क्या हो गई? 2 मोल। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, तो क्या कह रहा है? सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.87 है, तो 215.74 ग्राम सिल्वर में मोलों की संख्या होगी। तो कितनी होगी? मोलों की संख्या 2 होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर सी, 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल NaCl बराबर होता है। क्या कह रहा है? 1 मोल NaCl बराबर होता है। ठीक है, 3rd नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल NaCl बराबर होता है। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है? Na का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है और Cl का परमाणु द्रव्यमान दिया है। ठीक है, तो 1 मोल NaCl को कितने के बराबर हम लिख सकते हैं? ठीक है, तो आपको बताना है 1 मोल NaCl कितने के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आप सभी को 20 सेकंड का समय दिया गया है। 20 सेकंड में आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो हम बता रहे हैं कि क्या कह रहा है? 1 मोल NaCl बराबर होता है 5.85 ग्राम के, 30 ग्राम के, या 58.5 ग्राम के, या 35.5 ग्राम के। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो NaCl का मोलर द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? ठीक है, हमें मोलर द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। वही द्रव्यमान होगा, वही NaCl के बराबर होगा। तो NaCl का मोलर द्रव्यमान निकाल लेंगे तो वो आ जाएगा कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम?
NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालेंगे तो NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, NaCl का मोलर द्रव्यमान, क्या, मोलर द्रव्यमान, ठीक है। मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Na का द्रव्यमान, Na का द्रव्यमान, Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, Cl का द्रव्यमान, ठीक है। तो Na का मोलर द्रव्यमान बराबर होगा NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा, Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान, ठीक है। तो Na का द्रव्यमान कितना दिया हुआ, Na का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 23, तो Na का हो जाएगा 23 प्लस Cl का 35.5 दिया हुआ है तो 35.5 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेंगे तो 58.5 आ जाएगा। NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या आ जाएगा, 58.5 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल NaCl बराबर होता है 58.5 ग्राम NaCl के, ठीक है। 1 मोल NaCl बराबर होता है तो 58.5 ग्राम NaCl के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो 1 मोल NaCl बराबर होगा कितने के, 58.5 ग्राम NaCl के। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या, क्या, 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के ग्राम परमाणु की संख्या होगी, क्या वह कह रहा है 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के परमाणु द्रव्यमान की संख्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी 20 सेकंड के अंदर बता दीजिए, ठीक है। तो 0.1, 0.15, 0.2, 0.25। तो 10 ग्राम कैल्शियम में, क्या, 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम के परमाणु ग्राम परमाणु की संख्या होगी। तो कैसे निकालेंगे ग्राम परमाणु की संख्या, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान पहले, तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है कैल्शियम का, Ca का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, क्या, परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु द्रव्यमान Ca का यानी कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, कितना होता है 40 होता है, कितना होता है 40 ग्राम पर मोल होता है। परमाणु द्रव्यमान कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 40 ग्राम पर मोल होता है। उसके बाद द्रव्यमान दिया हुआ है, एक द्रव्यमान दिया गया है, ठीक है। एक द्रव्यमान क्या है दिया गया है, एक द्रव्यमान 10 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सूत्र लगा देंगे। ग्राम परमाणु निकालने के लिए क्या करेंगे, ग्राम परमाणु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम परमाणु को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम परमाणु बराबर क्या होता है, ग्राम परमाणु बराबर हो जाएगा दिया गया द्रव्यमान बटे दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, ठीक है। ये सूत्र होता है मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है, दिया गया द्रव्यमान हमारा जो है वो क्या था 10 था और मोलर द्रव्यमान जो था कैल्शियम का वो 40 था, ठीक है, वो 40 था। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.25 मोल आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा 0, तो कितना आ जाएगा पर ग्राम परमाणु कितना आएगा 0.25 मोल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या पूछा था यहाँ पे हमसे, पूछा था क्वेश्चन में 10 ग्राम कैल्शियम में कैल्शियम की परमाणु ग्राम की संख्या होगी। तो 10 ग्राम कैल्शियम में जो कैल्शियम ग्राम परमाणु की संख्या होगी वो कितनी होगी
0.25 हो जाएगी, 0.25 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है क्या? 58.5 ग्राम NaCl कितने के बराबर होता है? 1 ग्राम मोल के, 2 ग्राम मोल के, 1.5 ग्राम मोल के, या 2.5 ग्राम मोल के? तो 58.5 ग्राम NaCl बराबर होता है। तो 58.5 ग्राम NaCl कितने के बराबर होगा? तो NaCl का मोलर द्रव्यमान दिया हुआ है, इसे सॉल्व करेंगे हम। NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या हुआ, दिया हुआ है। NaCl का मोलर द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? 58.5 ग्राम। कितना? 58.5 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करना है, ग्राम मोल निकाल लेना है। कितना ग्राम मोल होगा NaCl के, कितना ग्राम मोल होगा? तो इसे ग्राम मोल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ग्राम मोल निकालने के लिए, यानी कि ग्राम मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राम मोल बराबर क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान बटे दिया हुआ द्रव्यमान या दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। क्या? मोलर द्रव्यमान। उस धातु का मोलर द्रव्यमान क्या होगा, मोलर द्रव्यमान जो उसका दिया होगा। ठीक है, उसका मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो दिया गया द्रव्यमान जो है 58.5 है, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 5 ये भी क्या है, 58.5 होता है। तो दिया गया द्रव्यमान है वो कितना होता है, किसका, क्या दिया गया है, NaCl। तो NaCl का दिया गया द्रव्यमान दिया हुआ 58.5, और उसका मोलर द्रव्यमान क्या होता है, मोलर द्रव्यमान आपने निकाला था 23 प्लस 35.5, तो उसका कितना आया था मोलर द्रव्यमान NaCl का? 58.5 आया था। और जो दिया गया इसमें द्रव्यमान है वो 58.5 है। तो दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल आ जाएगा। कितना आएगा, 1 ग्राम पर मोल आएगा। क्या आएगा, 1 ग्राम पर मोल आएगा। तो क्या कह रहा है, 58.5 ग्राम NaCl कितने के बराबर होगा, 1 ग्राम मोल के बराबर होगा। क्या? 1 ग्राम मोल के बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 1 ग्राम मोल के। क्या कर लेंगे, हमें दिया गया है 58.5 ग्राम NaCl दिया है, लेकिन इसका मोलर द्रव्यमान कैसे निकाले थे, Na का द्रव्यमान प्लस Cl का द्रव्यमान। तो Na का द्रव्यमान होता है 23 प्लस Cl का द्रव्यमान होता है 35.5 होता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो 58.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसका मोलर द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। तो आ जाएगा आंसर, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 ग्राम मोल आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करके दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन, यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान, क्या कह रहा है, यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट हो, तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, क्या कह रहा है, यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, लोहे का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 55.85 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। ठीक है, तो दिया गया द्रव्यमान जो है, दिया गया द्रव्यमान क्या दिया हुआ है, 5.585। ठीक है, इतना ग्राम दिया हुआ है, इतना ग्राम द्रव्यमान दिया है, और लोहे का परमाणु द्रव्यमान भी दिया हुआ है, कितना, 55.85 AMU। तो परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, तो सर्वप्रथम सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे मोलों की संख्या। क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या निकालेंगे।
तो मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या क्या होती है? मोलों की संख्या क्या होगी? परमाणु द्रव्यमान दिया गया द्रव्यमान बटे परमाणु द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना दिया है? 5.585 और परमाणु द्रव्यमान कितना दिया है? 55.85। ये दिया हुआ है। कितना जाएगा? इसे हम सॉल्व करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1 मोल आएगा। मोलों की संख्या हो गई 0.1 मोल। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है परमाणु की संख्या। तो परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे? परमाणुओं की संख्या हम कैसे निकालेंगे? परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे? परमाणुओं की संख्या बराबर मोल गुणे एवोगाद्रो की संख्या। ठीक है, एवोगाद्रो की संख्या। तो क्या करेंगे हम? मोल दिया हुआ है 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, 0.1 गुणे 6.2022 गुणे 10⁻23 होगा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो एक दिया हुआ है, 1 दशमलव यहाँ पर 1 दशमलव, जब यहाँ से एक गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से पावर घट जाएगा तो आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻22 बचेगा। कितना बचेगा? 6.022 गुणे 10⁻22 बचेगा। तो परमाणु की संख्या कितनी आ गई? 6.022 गुणे 10⁻22 आएगी। तो हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में? पूछा था यदि लोहे का परमाणु द्रव्यमान 55.85 एटॉमिक मास यूनिट हो तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या कितनी होगी? तो लोहे के 5.585 ग्राम में उपस्थित परमाणु की संख्या जो होगी कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणे 10⁻22 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? 6.022 गुणे 10⁻22 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या करे? 7 नंबर क्वेश्चन, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है। एवोगाद्रो की संख्या का मान कितना होता है? ठीक है, एवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 0.6022 इंटू 10⁻22, 0.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻22, 60.022 इंटू 10⁻24, 0.622 गुणे 10⁻22 होता है या 6.022 गुणे 10⁻23 होता है या 6.022 गुणे 10⁻22 होता है या 60.022 गुणे 10⁻24 होता है। तो एवोगाद्रो संख्या का मान जो होता है 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 गुणे 10⁻23 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एवोगाद्रो संख्या का मान होता है 6.022 गुणे 10⁻23 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है NaCl के 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? NaCl के 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/10 मोल, 1/5 मोल, 1 सही 1/2 मोल या 1 मोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आप सभी को 20 सेकंड का समय दिया गया है। आप सभी को 20 सेकंड में इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। कह रहा है NaCl के 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? 1/10 मोल, 1/5 मोल, 1 सही 1/2 मोल या 1 मोल। ठीक है, तो आपको बताना है NaCl के 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या।
तो क्या करेंगे, NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होता है वो तो आपको पता ही है। NaCl का मोलर द्रव्यमान, NaCl का मोलर द्रव्यमान क्या होता है? मोलर द्रव्यमान क्या होता है? 58.5 मोल होता है, ग्राम पर मोल होता है। 58.5 ग्राम पर मोल होता है NaCl का मोलर द्रव्यमान। और NaCl का मोलर द्रव्यमान है और दिया गया द्रव्यमान क्या है? 5.85। क्या है? 5.85। तो अब क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? मोलर द्रव्यमान हो जाएगा, मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान क्या है? दिया गया द्रव्यमान है 5.85 बटे मोलर द्रव्यमान 58.5 होगा। तो कितना हो जाएगा? 0.1 आ जाएगा। कितना आएगा? 0.1 आएगा। तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं। तो मोलों की संख्या जो आएगी कितने आ जाएगा? 1/10 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 1/10 मोल आएगा। तो क्या कह रहा था? NaCl के 5.85 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी? तो 1/10 मोल होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1/10 मोल क्या हो जाएगा? 1/10 मोल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में, सल्फर डाइऑक्साइड परमाणुओं की एवोगाद्रो संख्या होती है। अणुओं की वही संख्या होती है जितनी हाइड्रोजन के 1 ग्राम में। अणुओं की वही संख्या होती है जितनी ऑक्सीजन के 16 ग्राम में। सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। ठीक है। तो कह रहा है सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में क्या होता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड में 1 मोल में क्या होता है? तो 1 मोल में, 1 मोल किसी भी पदार्थ में, 1 मोल की किसी भी पदार्थ में कितना होता है? 1 मोल के किसी भी पदार्थ में क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मोल के किसी भी पदार्थ में 6.022 गुणे 10⁻23 कण अणु परमाणु आयन होते हैं। 1 मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 गुणे 10⁻23 कण यानी कि आयन परमाणु अणु होते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 एक अणु है। क्या? सल्फर डाइऑक्साइड जो है SO2 जो है वो क्या है? एक प्रकार का अणु है। इसलिए 1 मोल SO2 में 6 SO2 एक अणु है, एक अणु है। इसलिए क्या होगा? एक अणु है, इसलिए 1 मोल में, 1 मोल SO2 में 6.022 गुणे 10⁻23 क्या? 10⁻23 अणु होंगे। ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है 1 मोल किसी भी पदार्थ में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु आयन परमाणु होते हैं। SO2 एक प्रकार का एक अणु है, इसलिए इसमें 1 मोल SO2 में
6.022 गुणे 10⁻23 अणु होंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सल्फर डाइऑक्साइड के 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल में 6.022 गुणे 10⁻23 अणु होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सातादा यानी कि क्या होगा? सातादा क्या है? सातादा सामान्य ताप और दाब। क्या कह रहा है? सातादा का पूरा नाम क्या है? सातादा। ठीक है, सातादा सामान्य ताप और दाब। क्या? सामान्य ताप, दाब और ताप या ताप और दाब कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ताप और दाब, सामान्य ताप और दाब पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या। क्या कह रहा है? सामान्य ताप और दाब पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या क्या होगी? ठीक है, तो क्या होता है? सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल किसी भी गैस का आयतन। ठीक है, 1 मोल किसी भी गैस का आयतन सामान्य STP यानी कि सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर 1 मोल किसी भी गैस का आयतन क्या होगा? 1 मोल किसी भी गैस का आयतन, किसी भी गैस का आयतन क्या हो जाएगा? किसी भी गैस का आयतन हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? बताना है हमें कि CO2 में 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो हम कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? तो मोलों की संख्या क्या होती है? दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो दिया गया आयतन जो है, दिया गया आयतन उसमें है, तो दिया गया आयतन 44.8 बटे मोलर आयतन या जो आयतन है गैस का आयतन, किसी भी चीज़ का उसका आयतन, वास्तविक आयतन 22.4। ठीक है, तो मोल कैसे निकालेंगे? दिया गया आयतन बटे वास्तविक आयतन। ठीक है, तो दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 मोल आ जाएगा। कितना आएगा? जो मोलों की संख्या आएगी कितने आएगी? 2 मोल आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 मोल। ठीक है, तो 2 मोल किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए में 2 मोल दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सामान्य ताप और दाब पर 44.8 लीटर CO2 में मोलों की संख्या जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 मोल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? और आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए, जब भी बैठा करिए आप लोग पढ़ने कॉपी पेन लेके ही बैठा करिए, ताकि हमारे साथ साथ आप लोग भी क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए और आप लोग को भी समय मिलता रहे कि आप लोग साथ साथ जब सॉल्व करेंगे तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद पूछ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है H2SO4 का सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान 98 AMU है। क्या? 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट है। तो H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा। ठीक है, तो आपको बताना है H2SO4 का आणविक द्रव्यमान दिया है। कितना दिया है? 98 एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। तो H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में होगा। किस में बताना है? ग्राम में बताना है। 1 AMU बराबर दिया हुआ है,
1 AMU बराबर क्या होता है, क्या 1 एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या होता है, 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम होता है। कितना होता है, 1.66 गुणे 10⁻24 ग्राम होता है 1 MU बराबर। तो H2SO4 का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है। आणविक द्रव्यमान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है आणविक द्रव्यमान, 98 AMU, 98 एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 98 AMU दिया हुआ। तो और 1 AMU बराबर 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम ये भी होता है। एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर ये होता है, ये निश्चित है, इसका मान इतना ही होता है। अब क्या बताना है, H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में बताना है। किसमें बताना है, ग्राम में बताना है। तो H2SO4 के एक अणु का आयतन क्या हो जाएगा, जो आयतन होगा वही उसका द्रव्यमान हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, कह रहा है H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान, H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान, एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 98 AMU गुणे 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU। ठीक है, कितना हो जाएगा, H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, 98 AMU गुणे 1.66 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम पर AMU एटॉमिक मास यूनिट के। तो दोनों को हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 162.68 बचेगा। कितना बचेगा, 162.68 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम बचेगा। कितना बचेगा, -24 ग्राम बचेगा। ठीक है, तो H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 162.68 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 168.68 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा एक अणु का द्रव्यमान। H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान हो जाएगा 162.68 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम। वो भी किस में बताना था, ग्राम में बताना था, तो इतना ग्राम आ गया। कितना आया था, 162.68 यानी कि 7। ठीक है, हम 7 मान लेंगे। 162.68 गुणे 10⁻⁻24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 7 मान लीजिए, यहाँ 6 1 नहीं होगा, यहाँ होगा 162.67 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, इतना ग्राम आएगा। इसमें पूछा ग्राम में बताना है। H2SO4 के आणविक द्रव्यमान का मान इतना दिया हुआ है 98 एटॉमिक मास यूनिट, और H2SO4 के एक अणु का द्रव्यमान ग्राम में पूछ रहा था, तो 162.67 या 68 गुणे 10⁻⁻24 ग्राम, कितना, -24 ग्राम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा 162.67 या 68 गुणे 10⁻⁻24 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो। तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। अब पूछ रहा है 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परमाणु द्रव्यमान की इकाई है। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होती है।
ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है वो क्या होती है, AMU होती है। क्या होती है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। क्या, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई जो होती है AMU होती है, एटॉमिक मास यूनिट होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट, AMU लिखा रहता है, AMU। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन, आजकल सापेक्ष, क्या, आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक है। क्या, आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक क्या होता है। H होता है, 0 होता है, सॉरी H होता है, O होता है, C12 या C14 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 10 सेकंड के अंदर बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, कमेंट में बताते रहिए। आप लोग इसको सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते रहिए, जल्दी से जल्दी बताते रहिए। जितने आप लोग बताएंगे उतना ही हमें कंफर्म हो जाएगा कि उतने ही बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं। अगर मेहनत करके पढ़ेंगे तो आप लोगों को टॉप कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। यूपी के टॉप कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोगों को 80+ क्वेश्चन सही करने होंगे। 80+ क्वेश्चन कब सही होंगे, जब आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, उसे सही से उसकी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो कह रहा है आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक है। H यानी कि हाइड्रोजन, C ऑक्सीजन, C12 यानी कि कार्बन 12, C14 कार्बन 14। तो आजकल सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक जो होता है वो क्या होता है, कार्बन 12 होता है। क्या होता है, कार्बन C12 होता है। कितना होता है, C12, कार्बन 12 होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर, C12 होगा, कार्बन 12। आजकल के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मानक जो होता है वो कितना होता है, C12 होता है, कार्बन 12 होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी तत्व का द्रव्यमान, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, आणविक द्रव्यमान या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कह रहा है किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 10 सेकंड के अंदर जल्दी जल्दी कमेंट में बताते रहिए। साथों साथ आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिए ताकि आप लोग को सही से समझ में आ सके। तो क्या कह रहा है, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु कहलाता है। क्या कहलाएगा, किसी तत्व का ग्राम में व्यक्त परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राम परमाणु कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम परमाणु। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है क्या कहलाता है। क्या कह रहा है, कह रहा वह सेल, वह कौन सा सेल है जिसमें विद्युत धारा उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी जल्दी 10 सेकंड के अंदर बताते रहिए, साथों साथ आंसर बताते चलिए ताकि हम भी समझ सकें कि बच्चों को समझ में आ रहा है, आप सभी को समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन पूछा है, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे क्या कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत अपघटन सेल या सांद्रण सेल, इनमें से कोई नहीं। तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, विद्युत रासायनिक सेल। उसे क्या कहते हैं, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन, किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है। क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विद्युत अपघट्य से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के, आयनों के, प्रोटॉनों के या परमाणुओं के।
ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताते रहिए आप लोग, 20 सेकंड के अंदर बताइए। आप लोग 20 सेकंड बहुत समय हो जाता है, 20 सेकंड में अगर आप आंसर ना बता पाएँ तो बेकार है। कमेंट में बताते रहिए आप लोग, साथ साथ बताते रहिए ताकि हमें भी उम्मीद हो सके कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है। तो कह रहा है किसी विद्युत अपघट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है, इलेक्ट्रॉनों के, आयनों के, प्रोटॉनों के या परमाणुओं के। ठीक है, तो जो विद्युत अपघट से होकर विद्युत प्रवाह किसके गमन के कारण होता है, प्रोटॉनों के गमन के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रोटॉनों के। क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। प्रोटॉनों के गमन के कारण विद्युत अपघट विद्युत अपघट से विद्युत प्रवाह के गमन के कारण, किसके गमन के कारण, प्रोटॉनों के गमन के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। क्या, विद्युत अपघटन में अवकरण होता है एनोड पर, कैथोड और एनोड दोनों पर या किसी पर भी। ठीक है, तो कह रहा है विद्युत अपघटन में अवकरण होता है एनोड पर, कैथोड और एनोड दोनों पर या किसी पर भी, किसी पर नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताते रहिए, साथों साथ बताते रहिए ताकि हमें भी उम्मीद हो सके कि हाँ आप लोग मेहनत से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में अवकरण होता है कैथोड और एनोड दोनों पर। किस पर होता है, कैथोड और एनोड दोनों पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैथोड और एनोड दोनों पर विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक मोल बंधनों को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा को क्या कहते हैं। ठीक है, आवश्यक ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है, गठन की ऊष्मा, दहन की ऊष्मा, बंधन ऊर्जा या कैलोरी मान। तो आप लोगों को वैसे ही क्वेश्चन का आंसर मालूम हो गया होगा। क्या कह रहा है, एक मोल बंधन को तोड़ने, क्या, एक मोल बंधन को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बंधन को तोड़ने के लिए ऊर्जा को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे, बंधन ऊर्जा कहेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बंधन ऊर्जा। ठीक है, एक मोल बंधनों को तोड़ने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, बंधन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर या किसी पर भी नहीं। ठीक है, तो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, किस पर होता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताइए, 10 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बताते रहिए। तो पूछा है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, कैथोड एवं एनोड दोनों पर या किसी पर भी नहीं। ठीक है, तो जो विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है वो सिर्फ एनोड पर होता है। किस पर होता है, सिर्फ एनोड पर होता है, कैथोड पर नहीं होता है। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीकरण, एनॉक्स होता है ना, एनॉक्स मतलब एनोड पर सिर्फ ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है, अपचयन होता है। कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, कैथोड पर अपचयन होता है और एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन, विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है वो किस पर होता है, एनोड पर होता है, यानी कि एनॉक्स एन का मतलब एनोड हो गया, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्वेश्चन, जस्तीकरण लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर, क्या,
जस्तीकरण लोहा, जस्तीकरण लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर पतली ताह चढ़ी रहती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने के लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप लोग कमेंट में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। कह रहा है जस्तीकृत लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर एक पतली ताह चढ़ी या परत चढ़ी रहती है, उसे क्या कहते हैं? वह कौन सा लोहा है? क्रोमियम की, जस्ता की, एल्यूमिनियम की या निकेल की? ठीक है, जस्तीकृत लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर एक पतली ताह या परत चढ़ी रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? वो कौन सा लोहा होता है? जस्ता की। जस्तीकृत लोहा वह है जिसकी बाहरी सतह पर एक पतली ताह या परत चढ़ी रहती है, वो किसकी है? जस्ते की। किसकी? जस्ता की। ना तो क्रोमियम की, ना एल्युमिनियम की, ना निकल की, तो किसकी है? जस्ते की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की। ठीक है, वह कौन सी परत होगी? वह पतली परत चढ़ी रहती है, किस चीज़ की? जस्ता की पतली परत चढ़ी रहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सही विकल्प, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्ता की। ठीक है, तो हमें उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी अच्छी तैयारी करते हैं, उनके पास शेयर जरूर कर दीजिए करिए। और हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक जब तक नहीं देखेंगे, किसी भी वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखेंगे तब तक आप सभी को समझ में नहीं आएगा। वीडियो को, किसी भी वीडियो को अगर आपको देखना है तो आप लोगों को वीडियो को शुरू से, जीरो से एंड लेवल तक, लास्ट लेवल तक जरूर देखना रहता है। तभी आपके दिमाग में सभी क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चन, जो सभी क्वेश्चन तभी आपके दिमाग में बैठेंगे। अगर हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया है, अगर 20 में से आपको 10 क्वेश्चन समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ऐसे अगर हम 100 क्वेश्चन कराएंगे तो 100 में 50 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। तो 50 क्वेश्चन अगर जैसे ही समझ में आ गया, तैसे ही आप लोग अपने टॉप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप लोग उसके योग्य हो जाएंगे। लेकिन कब? जब आप लोग मेहनत करेंगे, मेहनत करके पढ़ाई करेंगे, तभी आप लोग इसके लायक होंगे। ठीक है, तो आप सभी को मैंने बता दिया है। हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन पे जाएंगे, आप लोग वहाँ सर्च करेंगे पॉलिटेक्निक एजुकेशन बाय संदीप सर, सर्च करेंगे। आप लोगों को क्या? पॉलिटेक्निक एजुकेशन बाय संदीप सर सर्च करेंगे। क्या सर्च करेंगे? बाय संदीप सर, बाय संदीप सर सर्च करेंगे। आप सभी को हमारा चैनल, आपको ऐसे हमारे लोगो दिख के आएगा। ठीक है, संदीप सर सर्च करेंगे तो हमारा लोगो ऐसे ही दिख के आएगा, लोगो, और हमारे चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक एजुकेशन। तो इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आई हुई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी आंसर में कोई भी डाउट होता है तो आप लोग उस क्वेश्चन को हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के तीनों सब्जेक्ट के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होता है तो उस क्वेश्चन को क्रॉप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर सेंड करके आप लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करवा सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम पे डेली क्विज होता है, उस क्विज से जुड़िए। उस क्विज से जुड़ने के लिए आप लोग के बहुत ही प्रॉफिट होगा, बहुत ही आप लोग को फायदा होगा उस क्विज से जुड़ने के लिए। उस क्विज में आप लोगों को हम 50 से 60 क्वेश्चन कराते हैं, डेली कराते हैं। तो आप लोगों को उस क्विज को देने से बहुत ही फायदा होगा, आप सभी का बहुत ही उससे फायदा होगा। तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सभी वीडियो के प्लेलिस्ट, सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारी अगली क्लास किस सब्जेक्ट की होगी? अगली क्लास हमारी मैथ की होगी। ठीक है, अगली क्लास मैथ की होगी। मैथ की ताबड़तोड़ क्लास लेके आएंगे। अब इस बार मॉडल पेपर आपको सॉल्व कराएंगे, पहला मॉडल पेपर इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे। ठीक है,
तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में इसी जोश और होश के साथ। तब तक आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।